और आज मुजफ्फरपुर में हम संयोग की बात कर रहे थे तो एक तरफ मुजफ्फरपुर में आ जाए हैं और वैशाली में भी जाए। तो ये संयोग है। देखिए हम दोनों आदमी का जो अभी समीकरण बना है उससे यहाँ के नेता सारे घबरा गए हैं। एक आदमी जहाज से आ रहा है, एक आदमी अब सड़क पर ही उतरने के लिए तैयार हो गए हैं। नाम आप समझ रहे हैं। हाँ, ठीक बात, ठीक बोले। अजय और विजय की जोड़ी धमाल मचा रही है। जी हां, हम किसी फिल्म के किरदार की बात नहीं कर रहे, बल्कि इस बार के लोकसभा चुनाव में आपको अजय और विजय की जोड़ी देखने को मिलेगी। अजय निषाद मुजफ्फरपुर से इंडिया गठबंधन समर्थित कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला, बाहुबली मुन्ना शुक्ला को वैशाली से इंडिया गठबंधन ने अपना कैंडिडेट बनाया है। और जब दोनों एक साथ दिख जाए तो क्या होगा? जी हाँ, अजय निषाद और विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला एक साथ नजर आए मुजफ्फरपुर में और दोनों ने गरज गरज कर जीत का दावा किया। और अजय निषाद का तो यहाँ तक कहना था कि इस अजय और विजय की जोड़ी ने खलबली मचा दी है। कोई हेलीकॉप्टर से आ रहा है तो कोई रोड से आ रहा है और सब खौफ में है। क्या कुछ कह रहे हैं अजय निषाद और मुन्ना शुक्ला साथ में बैठकर, हम आपको वो सुनाते हैं। इसी में वैशाली में, मुजफ्फरपुर में क्या संयोग है कि हम महागठबंधन के लोग, आरजेडी भी है, कांग्रेस भी है, वीआईपी के हमारे मुकेश सहनी जी भी नेता हैं, सीपीआई, सीपीएमएल, माले, सब कोई हैं। और आज मुजफ्फरपुर में हम संयोग की बात कर रहे थे तो एक तरफ मुजफ्फरपुर में आ जाए हैं और वैशाली में भी जाए। तो ये संयोग है। देखिए हम दोनों आदमी का जो अभी समीकरण बना है उससे यहाँ के नेता सारे घबरा गए हैं। एक आदमी जहाज से आ रहा है, एक आदमी अब सड़क पर ही उतरने के लिए तैयार हो गए हैं। नाम आप समझ रहे हैं। हाँ, ठीक बात, ठीक बोले। ये स्थिति है जो खौफ विपक्षी पार्टियां में दिख रही है। तो सुना आपने अजय निषाद और विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला को। मुन्ना शुक्ला के बारे में आप जानते होंगे। बाहुबली मुन्ना शुक्ला, वैशाली से कैंडिडेट उन्हें बनाया है आरजेडी ने और मुन्ना शुक्ला पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और मुन्ना शुक्ला की जो छवि है बाहुबली की है, उन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं पहले से, लेकिन फिलहाल वो बरी हैं और चुनाव लड़ रहे हैं इस बार और वैशाली से वीणा देवी को टक्कर दे रहे हैं। उनके उम्मीदवारी पर भी कई सारे सवाल उठे थे। एक जातिवादी टिप्पणी उन्होंने की थी जब टिकट लेने पहुंचे थे लालू यादव से। उसके बाद वो घिरते हुए नजर आए, जिसके बाद उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने सफाई दी, माफ़ी मांगी। और उसके बाद जब 22 कैंडिडेट्स की लिस्ट आई आरजेडी की, उसमें विजय कुमार शुक्ला और मुन्ना शुक्ला का भी नाम था। तो मुन्ना शुक्ला तय हो गए आरजेडी के सिंबल पर वैशाली के कैंडिडेट। इसके बाद मुन्ना शुक्ला लगातार जनसंपर्क में लगे हुए हैं और अपने लिए वोट मांग रहे हैं और केंद्र सरकार और यहाँ की बिहार सरकार, नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं मुन्ना शुक्ला और अजय निषाद के वित्तीय आय के बारे में। पिछले वित्तीय वर्ष में मुन्ना शुक्ला की आय 1 करोड़ रुपए से अधिक रही। यही नहीं, उनके पास कई वाहन हैं। नामांकन के साथ दिए गए शपथ पत्र के अनुसार वह 37 वाहनों के मालिक हैं। पीएचडी डिग्रीधारी मुन्ना शुक्ला के पास 11 लाख से अधिक के जेवर हैं। हिंदी से पीएचडी हैं। एक रिवॉल्वर, एक पिस्टल के साथ 47 लाख के गहनों के मालिक हैं। नामांकन दाखिल करते समय उनके हाथ में नकद 7.35 लाख रुपए हैं। पत्नी अन्नू शुक्ला के हाथ में भी 10.20 लाख रुपए हैं। उनकी कुल स्थायी संपत्ति करीब 10 करोड़ रुपए है। पत्नी की संपत्ति भी करीब 1.25 करोड़ है। उनके ऊपर अलग अलग थानों में 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनकी सुनवाई चल रही है। मुजफ्फरपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार अजय निषाद के पास भी करोड़ों की संपत्ति है। अजय हथियार और गहने के शौकीन हैं। इनके पास एक पिस्टल और एक रिवॉल्वर है। करीब 47 लाख रुपए के आभूषण हैं। उनकी कुल संपत्ति करीब 22 करोड़ रुपए है। पिछले साल वार्षिक आय 42 लाख रुपए हुई। पत्नी की वार्षिक आय 13 लाख है। स्नातक पास अजय निषाद पर सकरा थाने में एक मामला दर्ज है। तो इस बार जो है बाहुबलियों की बहार है। बिहार की बात कर रहे हैं तो करीब
10 सीटों पर बाहुबलियों का प्रभाव राजनीतिक पार्टी भुनाने को तैयार है। आप अभी जो है फिलहाल 8 बाहुबली चुनावी मैदान में हैं। आप देख लीजिए, शिवहर से आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद हैं। वहीं मुंगेर में चले जाइए तो मुंगेर में अशोक महतो, बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी हैं और उनके खिलाफ ललन सिंह है। ललन सिंह बाहुबलियों में उनकी गिनती नहीं होती, लेकिन उनके साथ एक बाहुबली हैं जिनका नाम है अनंत सिंह। जी हाँ, छोटे सरकार अनंत सिंह पैरोल पर बाहर निकले हैं और ललन सिंह के लिए वोट मांग रहे हैं मुंगेर में। ये तो 2 बाहुबली हो गए। इनके अलावा मुन्ना शुक्ला हैं, इसके अलावा सुरेंद्र यादव हैं जहानाबाद से, और भी कई बाहुबली हैं जिनका नाम लेना इस पूरे वीडियो को और बड़ा कर देगा, इसीलिए हम पूरा नाम नहीं लेंगे। लेकिन बाहुबलियों की बल्ले बल्ले है इस बार के लोकसभा चुनाव में। अब देखिए किसके सिर पर ताज सजता है और कौन वनवास भोगता है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।